12 साल की उम्र में ये महारानी 21 साल के राजा को दे बैठी थी दिल। कौन है वो खूबसूरत महारानी? जयपुर की महारानी गायत्री देवी का नाम भारतीय इतिहास में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। गायत्री देवी वो राजकुमारी थी जिसने शादी के बाद अपना राज्य संभाला और राजनीति में आकर देश के लिए पूरा योगदान भी दिया। यानी कि ये राजकुमारी से महारानी कहलाएं और फिर राजमाता। और तो और आजादी के बाद 2 बार लोकसभा की सदस्य रही। महारानी गायत्री देवी को दुनिया की 10 खूबसूरत औरतों में गिना जाता था और ये जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी भी थी। कहा यह भी जाता है कि गायत्री देवी किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कम नहीं थी। और तो और इंदिरा गांधी के साथ उनके विवाद के चर्चे भी काफी हुआ करते थे। जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था और उनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण बंगाल में कुछ बिहार के युवराज के छोटे भाई थे जो बाद में राजा बने, जबकि उनकी मां राजकुमारी इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराज सयाजी राव की बेटी थी। बताया जाता है राजा जितेंद्र के निधन के बाद इंदिरा राजे ने ही गायत्री देवी और अपने 4 बच्चों को संभाला था। बचपन से ही खूबसूरत थी गायत्री देवी। विदेशों में पढ़ाई से पहले गायत्री देवी की स्कूली शिक्षा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुई। गायत्री देवी बचपन से बेहद खूबसूरत थी। इंदिरा गांधी भी उनके साथ ही पढ़ाई करती थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते भी थे और वहीं से दोनों के बीच रंजिश शुरू हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा था कि इंदिरा गांधी को स्कूल में गायत्री देवी की खूबसूरती और उनकी प्रसिद्धि से जलन होती थी। बाद में रंजिश राजनीतिक दुश्मनी में बदल भी गई थी। 12 साल की उम्र में दे बैठी थी दिल। बताया जाता है जब गायत्री 12 साल की थी तो मां इंदिरा देवी ने कोलकाता में फैमिली स्टेट में जयपुर के आकर्षक महाराजा मानसिंह को आमंत्रित किया था। 21 साल के मानसिंह का निकनेम जय था और वो पोलो के जाने माने खिलाड़ी भी थे। और जब 12 साल की गायत्री ने मानसिंह को देखा तो वो उनके ऊपर मुग्ध हो गई थी। जब मानसिंह ने गायत्री देवी को पहली बार किया था नोटिस, शुरुआत में तो ये सिर्फ एक तरफा प्यार ही था और गायत्री मानसिंह के प्यार में इतना खो चुकी थी कि वो मानसिंह के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी और मानसिंह भी गायत्री को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन मानसिंह जब दोबारा कोलकाता आए तो उनकी नजर गायत्री देवी पर जा टिकी और फिर इन दोनों के बीच मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि मानसिंह को गायत्री के साथ कुछ मुलाकातों में इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि उनकी नई प्रेमिका बेशक उम्र में छोटी हो लेकिन आज्ञाकारी तो नहीं रहने वाली। दरअसल एक बार गायत्री और उनका परिवार जयपुर घूमने गए थे तो जय ने तय किया कि वो गायत्री को अकेले हॉर्स ट्रिप पर ले जाएंगे। जब उन्होंने गायत्री को हॉर्स राइडिंग के नए टिप्स दिए तो गायत्री देवी ने उन्हें अनसुना कर दिया था। हालांकि दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे जरूर हुए थे। शादी का प्रस्ताव मां ने कर दिया था खारिज। गायत्री जब 14 साल की हो गई तो महाराजा ने उनकी मां से कहा कि वो कुछ और बड़ी होने पर गायत्री से शादी करना चाहते हैं। तब इंदिरा देवी ने इस प्रस्ताव की हंसी उड़ाते हुए उसे खारिज भी कर दिया था। दरअसल गायत्री का परिवार बहुत ओपन था तो मानसिंह का परिवार बेहद परंपरागत और पर्दा मानने वाला था। जय की पहली दोनों पत्नियां पर्दे में राजमहल के अनुशासन के तहत पर्दे में ही रहती थी, जबकि गायत्री का लालन पोषण इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ। दकियानूसी परंपराओं में वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। लेकिन मां के विरोध के बाद भी गायत्री देवी ने 9 मई 1940 में मानसिंह से शादी कर ली थी। लेकिन 1970 में पोलो खेलने के दौरान एक हादसे में मानसिंह की मौत हो गई। गायत्री देवी और सवाई मानसिंह का एक बेटा भी था जिसका नाम जगत सिंह था। जगत सिंह ने थाईलैंड की राजकुमारी से शादी रचाई थी। जगत सिंह ड्रग्स और शराब की बुरी लत में फंस गया था जिसकी वजह से 90 के दशक में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था, जबकि गायत्री देवी का निधन साल 2009 में हुआ था। भारतीय इतिहास में आज भी गायत्री देवी और सवाई मानसिंह की प्रेम कहानी बेस्ट मानी जाती है। तो आपको इनकी लव स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसी रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया प्लस।